In this module, we will talk about limits where we have radical expressions और हम वहाँ पे conjugates को apply करेंगे. हमने पहले रैशनल फंक्शंस देखे कि जिसमें हमने अगर सीधी सीधी लिमिट पुट करें और वो ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म आए तो हम उसको अवॉइड करते हैं, ट्राई करते हैं कि पहले कुछ अलजेब्राइक वेज यूटिलाइज करें. फैक्टरिंग होती है तो फैक्टरिंग करें, कैंसलेशन है फैक्टरिंग के बाद तो वो करें और अवॉइड करें कि बॉटम पे जो है वो ज़ीरो ना आए और फिर हम उसको लिमिट को इवेल्युएट करते हैं. इसी तरह से अगर हमारे पास जब रेडिकल एक्सप्रेशंस आते हैं जो स्क्वायर रूट्स के अंदर होते हैं, टॉप पे आए या बॉटम पे आए, तो हम उसको पहले रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं और उससे हम वो सिनेरियो ज़ीरो बाय ज़ीरो का अवॉइड कर सकते हैं. तो लेट्स बिगिन विद why conjugates work. Radical differences often yield ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म. अक्सर हमें यहाँ पे रेडिकल एक्सप्रेशंस में, अभी हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे कि आप अगर सीधी सीधी लिमिट पुट करेंगे तो ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म आ जाएगी. मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट. जो आपके पास रेडिकल वाली टर्म होगी उसके आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे. मैं दोबारा बता दूं कि कॉन्जुगेट से मुराद ये है हमारे पास कि अगर आपके पास a माइनस बी होगा तो वो a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा और अगर a प्लस बी टाइप की टर्म हो तो उसको आप a माइनस बी उसका कॉन्जुगेट होता है, उससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. तो उससे हमारे पास ये फॉर्मूला आपको जगह जगह देखने को मिलेगा एग्जाम्पल्स में. जहाँ पे भी हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास एक ऐसा सिनेरियो आएगा a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी का, जो कि बन जाएगा a स्क्वेयर्ड माइनस बी स्क्वेयर्ड. ये हमारे अलजब्रा का एक हमारे पास डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स का फॉर्मूला है. टिपिकल फॉर्म जो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशंस की है वो इस तरह से होती है. इसमें स्क्वेयर रूट्स की जो टर्म है वो ऊपर भी हो सकती हैं, नीचे भी हो सकती हैं. तो जनरली इट लुक्स लाइक ऑफ दिस फॉर्म. गोल हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एलिमिनेट रेडिकल्स एंड कैंसिल द वैनिशिंग फैक्टर. जो हमारे पास फैक्टर बॉटम पे हमें ज़ीरो दे रहा है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे, उसको हम ट्राई करेंगे कि हम किसी तरह से अवॉइड कर सकें. तो लेट्स बिगिन विद सम एग्जांपल्स. द फर्स्ट वन इज़ हमारे पास यहाँ पे जो रेडिकल एक्सप्रेशन है वो टॉप पे है. तो हम क्या करेंगे कि इसको इसके कॉन्जुगेट जो कि बनेगा x माइनस वन स्क्वेयर रूट प्लस टू, उससे हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा में हम किसी भी नंबर को या फ्रैक्शन को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं. तो आपने देखा कि हमने उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इस स्टेप में. जो टॉप के ऊपर आपका फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी, जो कि आपके पास a स्क्वेयर्ड माइनस बी स्क्वेयर्ड बनता है और उसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है. याद रखें कि स्क्वेयर रूट का जब आप स्क्वेयर लेते हैं तो स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट इन्वर्स फंक्शंस हैं, वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को. आपके पास ये ऊपर एक्सप्रेशन आ जाता है. इसको सिंप्लीफाई करें तो अब आप देखेंगे ये जो इस स्टेप में कि आपके पास x माइनस फाइव का फैक्टर ऊपर और नीचे कॉमन आ रहा है. एंड व्हाट यू विल डू, ऑफ कोर्स यू विल कैंसिल इट. हम इसको कैंसिल कर देते हैं. ये x माइनस फाइव जो बॉटम में था ये आपके पास ट्रबल क्रिएट कर रहा था, क्योंकि ये ज़ीरो की तरफ जा रहा था व्हेन x वाज अप्रोचिंग टू 5, लेकिन अब ये कैंसिल हो गया. तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा है वो आपके पास ये आ गया है. इसमें हमें कोई इशू नहीं है 5 को प्लग करने में. हम यहाँ पे 5 को सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर 1/4. इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं. हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है. इसमें जो रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं वो डिनोमिनेटर में हैं. अगर अब मैं सीधा सीधा लिमिट को पुट करूँ x को ज़ीरो, तो बॉटम पे ज़ीरो बन रहा है, टॉप पे भी ज़ीरो बन रहा है. तो हम फिर यहाँ पे कॉन्जुगेट से ट्राई करते हैं कि हम इसको अगर एक नई शक्ल में ले आएँ जहाँ पे हमारा जो बॉटम वाला ज़ीरो है उसको अवॉइड कर सकें. तो लेट्स मल्टीप्लाई द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, और डिवाइड भी ज़ाहिर है उससे करेंगे. तो मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट टर्म, हमने उससे मल्टीप्लाई किया इस स्टेप के अंदर. नीचे आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी, जो सिंप्लीफाई करके ये आ जाता है आपके पास. अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, वन वन से कैंसिल हो जाता है, हमारे पास आ जाता है x बॉटम पे. और ये x हमारे पास ट्रबल क्रिएटर है, क्योंकि x अप्रोचिंग टू ज़ीरो बॉटम को ज़ीरो कर रहा था, लेकिन अब ये इस टर्म में कैंसिल हो जाता है. एंड यू आर लेफ्ट विद दिस टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस वन. अब हमें ज़ीरो का कोई इशू नहीं है, आप इसमें लिमिट को सब्स्टिट्यूट करें एंड यू विल गेट एन आंसर ऑफ 2. एक और हम इसके बाद यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि कॉन्जुगेट कैन बी यूज्ड अबव और बिलो. वो आपके रेडिकल एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा कि आपका जो रेडिकल एक्सप्रेशन है जिसका कॉन्जुगेट बन सकता है वो न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में.
लेकिन आप मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं। जब आप किसी नई टर्म को अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो उससे डिवाइड भी करेंगे। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं यहाँ पे। हमारे पास एक सिंपल सी रेडिकल टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस टू। बॉटम में अगर आप टी को 4 पुट करें तो ये आपके पास बॉटम पे 0 आ जाता है और टॉप पे भी 0 आ जाता है। तो लेट्स सी कि हम यहाँ पे कॉन्जुगेट हमें क्या देता है। हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और नीचे हमारे पास सिनेरियो बन गया a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी। उसको आप सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट t माइनस फोर। ये t माइनस फोर का जो प्रॉब्लमेटिक फैक्टर था ये आपको कैंसिल होता नज़र आ रहा है। इसको कैंसिल करें, यू आर ओनली लेफ्ट विद अ सिंपल एक्सप्रेशन जिसमें हमें अब 4 का कोई इशू नहीं है। आप 4 सब्सटीट्यूट करें एंड यू विल गेट एन आंसर ऑफ 4।